Hello, my dear friends. A very warm welcome on this first lecture of our online course on strength of material or mechanics of a structure MOS. Okay, this is a MOOC. MOOC means Massive Open Online Course. This content is developed by me, okay, Kamlesh Gupta. I am a lecturer in Government Polytechnic College, Sendwa. Okay, so coming to the next slide. Who are all the intended audience of this video? देखिए, ये जो वीडियो सीरीज़ में बना रहा हूँ ये एक ऑनलाइन कोर्स का एक हिस्सा है. ठीक है, इस सीरीज़ में जो हमारी इंटेंडेंट ऑडियंस है वो है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स 4th सेम के. ठीक है, एज़ पर RGPV सिलेबस. नेक्स्ट है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें हिंदी में सॉम या मॉस के लेक्चर चाहिए. देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, बोथ आर इंटरचेंजेबल. उनका जो कोर्स कंटेंट है वो एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, दिस कोर्स इज़ डिज़ाइन कीपिंग स्मार्टफोन्स इन माइंड. जैसे अब हमारे यहाँ पे छात्रों के पास में और छात्राओं के पास में स्मार्टफोन्स जो हैं वो मिल जाते हैं, है ना. तो हम ये जो कोर्स को डिज़ाइन करेंगे ये ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि आप स्मार्टफोन के माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संपन्न कर सकें. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. तो आगे बढ़ते हैं. हमारा है कोर्स आउटकम. देखिए, कोर्स आउटकम यानी कि इस पूरी सीरीज़ को, इस पूरे सिस्टम से गुजरने के बाद में हम लोग क्या सीखेंगे. ठीक है, ये हमारा होता है कोर्स आउटकम. तो कोर्स आउटकम में सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ द कोर्स, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर. इसका कोर्स कोड है 403. इसको हम सब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं और सेमेस्टर है हमारा 4th. ठीक है, या RGPV भोपाल का सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं. चलिए, तो सबसे पहले हम कोर्स आउटकम की बात करते हैं. सबसे पहला कोर्स आउटकम होगा हमारा 403.1. कैलकुलेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक मॉड्यूलाई, strain energy and principal stresses in members. Okay, so student will be able to, देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, छात्रों की बात कर रहे हैं. छात्र यानी कौन, आप लोग. तो आप लोग क्या सीखोगे, आप लोग सीखोगे स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक मॉड्यूलाई, स्ट्रेन एनर्जी, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन. अच्छा, कैलकुलेशन मतलब क्या. कैलकुलेशन देखिए क्या होता है, कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे जब आपको उसके कंसेप्ट के बारे में पता होगा. ठीक है, तो उसके कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक, तो उसके कंसेप्ट के बारे में पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे. डेफिनेशन देखने के बाद में उसके फॉर्मूले को समझेंगे, है ना, और फिर उसके क्या लगाएंगे हम लोग, न्यूमेरिकल. तब जाके आपका काम क्या होगा, कैलकुलेशन का काम होगा. ठीक है, अगला है हमारा C403.2. इसमें है कंप्यूट एंड ड्रॉ. देखिए, दो काम करना है. क्या करना है, कंप्यूट भी करना है और ड्रॉ भी करना है. क्या, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ठीक है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको कंप्यूट भी करना है और ड्रॉ भी करना है. किसका, बीम्स का, अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन. ठीक, ये सब क्या होता है यही हमको पढ़ना है. अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लीजिए. ठीक है, उसके बाद अगला काम है C403.3. तीसरा हमारा कोर्स आउटकम है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया सेक्शन. ठीक, प्लेन एरिया सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण. ठीक है, जड़त्व आघूर्ण. बहुत बढ़िया. अब आता है C403.5. 403.5 की अगर मैं बात करूं तो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ, ये ऑफ है, यहाँ पे एक ऑफ लगा लेना, F छूट गया है, ऑफ बकलिंग एंड कैलकुलेट द फेलियर लोड ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम्स. अगला क्या है हमारा, पांचवा है कॉलम. और छठा क्या है हमारा, एनालाइज द परफेक्ट प्लेन ट्रसेस.
क्या करना है, हमें ट्रस्ट करना है। यानी कुल मिला के हमारे कितने कोर्स आउटकम होंगे, 6। कितने होंगे, 6। यानी हमारे इस पूरे कोर्स के 6 मॉड्यूल होंगे और हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हमारे कोर्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर मतलब क्या है, पहले तो हम इस प्रोसीजर को समझते हैं। प्रोसीजर मतलब क्या कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्या केवल वीडियो देखने से काम हो जाएगा, क्या नहीं होगा। केवल वीडियो देखने से आप लोग वो लर्निंग आउटकम को अचीव नहीं कर पाओगे, आप उस कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे, उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एक सेट प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होगी। ठीक है, इसके लिए क्या किया है, मैंने एक सिस्टम बनाया है। ठीक है, इस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। इस सिस्टम को फॉलो करने के क्या, कैसे फॉलो करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। जैसे आप इस कोर्स में इन्वॉल्व होते जाओगे तो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगोगे। ठीक है, पर केवल वीडियो देखने से काम नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। जब आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको फिर ग्रेडिंग होगी। ध्यान दो, ग्रेडिंग होगी। ठीक है, उस ग्रेडिंग में क्या होगा, आपकी एग्ज़ाम होगी, असाइनमेंट्स होंगे। ठीक है, और क्या होगा, आपका क्विज़ वगैरह होंगे। तो उन सभी की फाइनल आपको क्या मिलेगी, मार्किंग मिलेगी, जिससे ये कोर्स आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो अब हम स्टेप्स को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो साइन इन करना है। कहाँ साइन इन करना है सर? तो साइन इन करना है MOOC प्लेटफॉर्म, जैसे कि गूगल क्लासरूम जो हम बनाने वाले हैं। उस गूगल क्लासरूम के क्लासरूम कोड द्वारा आप क्या करो, आपकी ईमेल आईडी का यूज़ करो, जीमेल की, और आप हमारे इस कोर्स में एंटर हो जाओ। ठीक, उसके बाद आप एक प्राइमरी सर्वे रहेगा, उस प्राइमरी सर्वे को कंप्लीट करो। ठीक, तो प्राइमरी सर्वे का जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी स्टेप 1 हो जाएगी कंप्लीट। ठीक, तो कितने कितने चरण हैं आपके, कुल 5 चरण हैं। तो पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप है, दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मॉड्यूल वाइज वीडियो लेक्चर देखना है। कितने मॉड्यूल होंगे, अभी हमने देखा ना पीछे की स्लाइड में, देखो कितने मॉड्यूल हैं, 6। कितने हैं, 6 कोर्स आउटकम के हिसाब से हमारे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने होंगे, 6। देयर विल बी 6 मॉड्यूल्स। तो 6 मॉड्यूल्स के लिए आपको वीडियो लेक्चर देखना है। वीडियो लेक्चर देखने के बाद में रेफरेंस मटेरियल आपको दिया जाएगा, जैसे कुछ बुक्स दी जाएगी, कोई एनिमेशन वीडियो दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी तरफ से आपका 2 काम हो गए, 3 काम हो गए। अगला है स्टेप नंबर 3, यानी तीसरा चरण। तीसरे चरण में आपको रिफ्लेक्शन स्पॉट सॉल्व करना है। अब ये रिफ्लेक्शन स्पॉट क्या नई चीज़ है, ये जब हम लोग वीडियो में अगला वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्शन स्पॉट क्या होता है। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको क्विज़ सॉल्व करना है। उसके बाद आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है। क्विज़ कैसे सॉल्व करना है, वो जब क्विज़ की लिंक दी जाएगी ऑनलाइन ही आपको सॉल्व करना है, ऑनलाइन आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। असाइनमेंट्स जो हैं आपको घर पे बैठ के करना है, अपने कॉपी पेन में, है ना, अपने कॉपी पे करना है और फिर उसको स्कैन करना है ना। उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी वो भी मैं आपको अभी अगले वाले उसमें बताऊंगा आने वाले समय में। ये होगी 3 स्टेप। चौथा चरण जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चौथा चरण है पीयर डिस्कशन एंड पीयर असेसमेंट। अब ये पीयर कौन है, पीयर है आपके साथी। भैया हम लोग एक क्लास में पढ़ रहे हैं, भले ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके टीचर हैं, तो आपको उन सब के साथ में इंटरेक्शन भी करना चाहिए। इंटरेक्शन में क्या होगा, डिस्कशन होगा। डिस्कशन यानी कैसा डिस्कशन, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट्स करना रहेंगे, किसी दूसरे अपने साथी के जो कमेंट्स किया है उसके ऊपर आपको कमेंट्स करना होंगे। पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट यानी क्या होगा, असेसमेंट का मतलब होता है उसको असेस करना, उसकी एग्ज़ाम लेना। तो आपके साथी, पीयर यानी आपका साथी, आपके साथी की आपको क्या करना है, एग्ज़ाम लेना है। यानी जो असाइनमेंट उसको दिया उसको कौन चेक करेगा,
आप भी चेक करोगे और मैं भी चेक करूँगा, यानी वो कितनी बार चेक होगा, 2 बार चेक होगा। ठीक, ये हो गई हमारी 4 स्टेप। तो अब हम आते हैं अगले चरण और अंतिम चरण में। अंतिम चरण है हमारा 5वां चरण। 5वां चरण क्या कहता है, रिपीट स्टेप 2, 3, 4 फॉर ईच मॉड्यूल। यानी हमारे कुल कितने मॉड्यूल हैं, 6 मॉड्यूल्स के लिए हमें स्टेप नंबर 2, 3 और 4 को रिपीट करना है। उसके बाद में क्या होगा, आपका फाइनल असेसमेंट। असेसमेंट यानी एग्ज़ाम। तो अब आपकी फिर फाइनल एग्ज़ाम होगी, कैसे होगी वो मैं आपको आगे बताते रहूँगा। ठीक है, तो ये फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद में आपको फिर क्या मिलेंगे, मार्क्स। ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे फाइनल। और उसके बाद में होगा आपका कोर्स कंप्लीशन फीडबैक। यानी कि जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको फीडबैक देना है कि भाई क्या कोर्स में कैसा, जो भी फीडबैक रहेगा वो आप आपकी तरफ से दे देंगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब असाइनमेंट कैसे सबमिट करें सर? देखिए, असाइनमेंट सबमिट करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आप क्वेश्चन जो आपको दिए गए उसको घर पे प्लेन पेपर पे या कॉपी पे अपने सॉल्व कर लो। कॉपी पे सॉल्व करने के बाद उसको स्कैन करो स्मार्टफोन से। देखिए, हमारे स्मार्टफोन जो है वो बहुत पावरफुल हो चुके हैं, तो उसका कैमरा भी आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं। तो आप क्या करें, प्रॉपर लाइटिंग में उस असाइनमेंट को प्रॉपर ऐप के द्वारा स्कैन करें। केवल कैमरे से फ़ोटो खींच के नहीं भेजना है। स्कैनर ऐप आती है, ठीक है, फ्री ऐप्स भी आती है, एडोबी की आती है ना। फिर पीडीएफ स्कैनर के लिए आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट की भी आती है और कई सारी फ्री ऐप्स और भी आती है। उन ऐप्स के द्वारा आपको स्कैन करना है। ठीक है, प्लीज़ लर्न टू स्कैन प्रॉपरली। देखिए, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप उस असाइनमेंट को प्रॉपरली स्कैन नहीं करेंगे तो वो प्रॉपरली दिखेगा नहीं, जिससे कि उसको चेक करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप उसको स्कैन प्रॉपरली करना सीख जाएं। अब उसके बाद क्या करना है, आपने असाइनमेंट को सॉल्व कर लिया घर पे बैठ के, ठीक है, स्कैन भी कर लिया, ठीक है। अब आप उस पीडीएफ जो बनेगी, क्या बनाना है आपको, पीडीएफ को आपको क्या करना है, नामकरण करना है। तो उसका नामकरण ऐसा नहीं कि कुछ तो भी कर दिया, ठीक है। उसका नामकरण करने का तरीका है असाइनमेंट नंबर, रोल नंबर, नेम। फॉर एग्जांपल, अगर आपका असाइनमेंट नंबर है 2.1 तो 2.1 लिखा, फिर स्पेस, फिर ये आपका लिखा आपने रोल नंबर, फिर उसके बाद आपने आपका लिखा नाम। ये 3 तरीके से आपको असाइनमेंट का नामकरण करना है। पहले नंबर पे असाइनमेंट नंबर, दूसरे नंबर पे रोल नंबर और तीसरे नंबर पे नाम। तो ये आपका पीडीएफ का नाम हो गया। अब इस पीडीएफ को क्या करना है, इसको आपको अब नेक्स्ट स्टेप में अपने गूगल ड्राइव पे जाओ। आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाओ, है ना, MOS असाइनमेंट्स टाइप से, MOS असाइनमेंट उसको नाम दे दो, ठीक है। और उसको क्या कर दो, उसमें उस पीडीएफ को अपलोड कर दो। समझ गए? उस फोल्डर में पीडीएफ अपलोड करने के बाद में क्या होगा, उसको पब्लिकली शेयर करो। उस पूरे फोल्डर को आप क्या कर दो, शेयर कर दो। उसको पूरे के पूरे फोल्डर को शेयर करने के बाद क्या होगा कि वो उसकी एक लिंक जनरेट होगी। उस लिंक को गूगल क्लासरूम में आपको शेयर करना है, जिससे कि मैं और आपके साथी आपके उस असाइनमेंट को एक्सेस कर पाएँ, उसे देख पाएँ, ठीक है। क्या होगा, फिर मैं उसको वहीं से चेक करूँगा और वहीं से उससे मार्किंग करके और आपको वो आपके पास में असाइनमेंट पहुँच जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका। रेफरेंस मटेरियल की बात करते हैं। सर क्या कौन सी किताब से पढ़ना है? देखिए, अब ये सब इंग्लिश में किताबें हैं, ठीक है। हिंदी में कुछ मज़ेदार किताबें आपको अभी मिल पाना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में ये आपको किताबें जो हैं थोड़ी बहुत मिल सकती हैं ऑनलाइन, अगर आप सर्च करें तो। इसमें सबसे पहली किताब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, RK बंसल सर की है, लक्ष्मी पब्लिकेशन की। दूसरी किताब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, RS खुरमी साहब की है, ये S चंद कंपनी इसके पब्लिकेशन है। तीसरा हमारा जो रेफरेंस मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं वो NPTEL पर प्रोफेसर SK भट्टाचार्य सर, जो कि IIT खड़गपुर से हैं, उन्होंने भी एक मूक बनाया हुआ है,
मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर, ठीक है, उसको भी हम रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेफरेंस मटेरियल। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब हम नए लेक्चर से नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल नंबर 1। थैंक यू।